बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हम एजाज़ सराफ साहब हैं, ग्रुप लीडर हैं अपने ग्रुप के। उनके ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हैं। उनके जो अपने ज़ाती घर के अंदर जो उन्होंने पेयरिंग की हुई है, जिनकी वो देखभाल खुद करते हैं और किसी को दिखाते भी नहीं हैं, वो हम आपको उनके ब्रीडर जोड़े दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको वो शौक़ करवाया उनके लाखे कबूतरों का। वो उन्होंने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया मुख्तलिफ़ छतों पे और उनका बाकायदा रिकॉर्ड था। इसी तरह ही अब ये दूसरी ब्रीड हम इनके दिखाने लगे हैं एजाज़ सराफ साहब के घर पे, और इन्हें शहर में जज सुनियारा के नाम से जाना जाता है। राना जज साहब, राना जज साहब कहा जाता है इन्हें। तो ये उनके पास ये दूसरी ब्रीड है जी, ये फ़िरोज़पुरी कबूतर हैं। इनका हम आपको शौक़ करवाएंगे। और पहला तो जो है ना, मेरा ख्याल है कि उन्हें एजाज़ साहब को कहते हैं जी कि वो खुद ही कराएं। अस्सलाम वालेकुम जी एजाज़ साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आप खुद ही अपने कबूतरों का शौक़ करवाएं। ये और इसका ख़ास तौर पे आपने बताना है इनका जो जहाँ भी रिकॉर्ड पे हैं, ये मुकाबलों में उड़े हैं, और वो और साथ कोई ना कोई टिप्स भी देनी है। देखने वाले अंदर नए भी होते हैं स्टूडेंट जो हैं। ज़रूर जी, जिस तरह आप अपने ग्रुप को गाइड करते हैं, उन्हें भी आपने गाइड करना है। ये जी माशाल्लाह मैंने ये भी एक मादी से मैंने ब्रीड बनाई हुई है। ये मेरे दोस्त वो जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, उस्ताद आबद भट्ट मरहूम जी, उनके पास एक प्रिंस कबूतरी उड़ी थी, फ़िरोज़पुरी कबूतरी थी। जब वो शौक़ छोड़ा तो वो कबूतरी मैं अपने पास ले आया था। उस कबूतरी के साथ मैंने मज़ीद फ़िरोज़पुरी कबूतर डाल के तो फिर इनकी ब्रीड बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हालिया बाजियों के मुकाबलों के दौरान इनके जो पट्ठे उड़े हैं, नर दो नर बाजी में पड़े हुए थे, उनका नाम मैंने चिरागों वाला रखा था। अच्छा, ये जो पिछला जेठ गुजरा ये है, जो 2021 आज, हाँ जी, 2021 जेठ जो गुजरा है, हाँ जी, इस जेठ में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के 10 शौकीन आदमी थे, उस्ताद थे, जिनको हमने विन किया। और वो इस ब्रीड के 2 कबूतर बाजी में पड़े हुए थे, उन उड़ान के मुकाबले में थे, जिन्होंने मोर लगवाई। वो पहले दिन से लेके 10वें दिन तक हमारी आखिरी बाजी, या 9वें दिन हमने अपने तकरीबन सब हरीफों को हरा दिया था, हमने विन कर लिया। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बिल्कुल मैं बड़ी माजरत चाहूँगा जी, मैं कि हमारे साथ एक बड़े सीनियर उस्ताद हैं मीर महमूद साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। तो आज इससे पहले जब हमने लाखों का शौक़ किया, मीर साहब पहली दफ़ा जो है वो कैमरे के सामने आए और उन्होंने बात भी की। वो लाखों के हवाले से थोड़ी हिस्ट्री बताई। दूसरा खलीफा मोहम्मद अली, ये भी बड़े अपने ग्रुप के हमारे रिंग लीडर हैं जी। ये मेरे ग्रुप के रिंग लीडर हैं। बड़े जज्बाती और बात करने वाले। हाँ जी, ये इनको मैं कट्ठों पे इनको ही भेजता हूँ। यानी आपके ये वज़ीर इत्तलात हैं, हाँ जी, आपके ग्रुप के नशरियात और इत्तलात। ये हमारी छत के जितने भी मुकाबले तय पाते हैं, वो मोहम्मद अली ही उस्तादा के साथ बात करके तय करते हैं। अच्छा, मतलब कि आपने मशवरा इख्तियारा दिए हाँ जी, हैं मशवरा ये हर बात मेरे मशवरे से करता है। अच्छा जी, माशाल्लाह हाँ जी। जी। और यही कामयाबी की निशानी होती है ग्रुप में, जब वो यूनिटी हो, सारे इकट्ठे ये हर बात मुझसे पूछ के मेरे मशवरे से करता है, और इसको ही मैं पार्टियों में इकट्ठों पे फंक्शन पे भेजता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में इसकी भी इस वक्त सब लोग इसे जानते हैं। बिल्कुल जी, आज हम आपका तो हम फ़ायदा उठाएंगे। और मीर महमूद साहब जो हैं, वो बड़े उन्होंने अपना सारा तजर्बा छुपाया हुआ है, उन्हें कहेंगे उसमें से भी कुछ चंद मोती जो हैं वो इस दफ़ा जेठ की पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमसे ली है। हमारी छत की जो भी रिपोर्ट होती थी, रोज़ 4-4 दफ़ा फ़ोन करके माशाल्लाह पूरा, क्योंकि तकरीबन सारे गुजरांवाले के उस्ताद से जिनके साथ हमारे मुकाबले थे, और ये सबको जानते हैं। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट तो होता है ना, बिल्कुल कि हमारा भाई मुकाबले कर रहा है। तो माशाल्लाह पूरी इनकी दुआएं भी साथ थी। बहुत ज़बरदस्त जी मीर साहब। अच्छा जी, ये बता भाई हैं जी ये हमारे। हाँ जी, बिल्कुल साथ ही आपका भी अगली गली में रहायश है। ये बताएं जी, आप बता रहे थे फ़िरोज़पुरी। हाँ जी, ये हमारा जी देखने में तो नस्ल तो इसकी फ़िरोज़पुरी, लेकिन हमने इसका नाम चिरागों वाले रखा है।
ये हमारे घर का पट्ठा है। चिरागों वाले क्यों रखा नाम आपने? चिरागों वाले, असल में बात यह है कि अक्सर इस ब्रीड के पट्ठे पट्टियाँ जो बैठते हैं ना, मगरब के बाद बैठते हैं। अच्छा, जब अंधेरा आ जाता है और लाइटें लगाते हैं, लाइटें जल जाती हैं, हाँ जब जी, तो बत्तियां बैठते हैं। वो चिराग देख के बैठते हैं। हमारी और हमारा जो ये यहाँ पे पाकिस्तान में या पंजाब में, बल्कि जो जब अजान हो तो फौरन लाइटें जला दी हाँ जी, जाती हाँ हैं जी, या देखिए दिया जी, जला दिया बात जाता ये है, पहले। जेठ में लाइटें जलाना एक बड़ी बात है। जेठ बिल्कुल जी। यानी 45-44 टेम्परेचर में कबूतर से 14 घंटे उड़ार लेना, जी, वो ये बिल्कुल ये 14 14-15 घंटे हाँ जी, उड़ार लेना ये मामूली बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, इस दफ़ा हमारे 11 दिन के मुकाबले थे। तकरीबन 7वें दिन हमने कई छतों को छिक्का मार दिया था। 7 में से 4 उड़ानें हमारी 7 बजे के बाद की आई थी। एक तकरीबन 7:45 की, एक 7:15 की, एक 7:30 की, एक 6 तकरीबन। बजे के बाद ही आई। तो इसलिए तो माशाल्लाह इनके 2 इस ब्रीड के पट्ठे उड़ रहे थे और वो बैठे हैं, 7:15 भी बैठे हैं, 7 बजे भी बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस कबूतर का हमने कोई नाम रखा है उसने हमें मायूस नहीं किया। ज़बरदस्त जी। ये अब हिस्ट्री तो जो है एजाज साहब ने हमें बता दी है। अब इनका थोड़ा शौक भी करवाएं, इनके आपको पर कुंदा भी दिखाते हैं। मीर साहब, आप जो है खुद ही बताएं जी इसका जो है। मीर साहब दिखाते हैं, अब अपना राना साहब, जायज साहब बताते हैं जी। हाँ जी, ये हमारे प्रिंस नाम से भी कबूतर उड़ते रहे हैं। मुस्तफ़ा अड्डे वाला है, उसकी छत पे इसके 1-2 पट्ठे पट्टियाँ उड़े हैं, उनका नाम उधर प्रिंस चलता था। तो ये देखें जी, कुंदा देखें, ये देखें जी, देखें इसकी भी पहली कली जो है बगल के पार से काफ़ी बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी देखें जी, उड़ने वाला कोई भी कबूतर है, उसके पर जो है ना बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे इनमें मैग्नेट है, मकनातीस है, बिल्कुल वापस खींचे। हाँ, देखें ये पर आपस में परों को छोड़ते नहीं है। ये कोई भी उड़ने वाला ब्रीडर कबूतर की यही निशानी होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, एक निशानी होगी, दूसरा हाँ जी, बाजू के मतलब हाँ, बताएं जी, तो बाजू किस तरह का होना चाहिए? देखें जी, ये चिपटापन होना चाहिए, ये जो कुंदा जिसको हम शोल्डर कहते शोल्डर हैं, या हाँ जी, बाजू हाँ, कह लो। बिल्कुल, इसके ऊपर गोशत नहीं होना चाहिए। बाकी देखें ये तो हर उस्ताद तकरीबन बताते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये जितना मोटाई इधर होगी उतना कबूतर कम उड़ेगा हाँ जी। और कबूतर का जोर ज़्यादा लगेगा। जितना यानी इधर, इधर गोश्त कम होना हाँ चाहिए, जी, गोश्त शोल्डर कम में, होगा तो बाजू में। कबूतर बहुत ज़्यादा और बुलंदी में उड़ेगा और कबूतर थकेगा भी नहीं। ठीक हो गया हाँ जी। जी, ये आज के जो इस वीडियो की जो बात ये है, इसकी दुम है जी। दुम भी देखें। हाँ, ये इसका नली पंजा है जी। देखें जी, कोई भी उड़ने वाला कबूतर है तकरीबन उसका फिगर जो है ना मिलता जुलता ही होगा। हाँ जी, इतना फ़र्क नहीं होगा, चाहे वो कसूर ब्रीड में नज़र आए, चाहे वो सियालकोट ब्रीड में नज़र आए। हाँ जी। हाँ, ये भी दिखाएं, ये फीमेल है। हाँ, ये मादी है जी, ये भी मेरे घर की है जी। ये भी वो प्रिंस कबूतरों में से निकली हुई है। अच्छा जी, अपना एजाज साहब जी, आप एक चीज़ बताएं कि अभी ये हमने ये देखें जी, इसका नली पंजा कितना खुला हाँ है। जी, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। इसका नाखून भी हाँ, नाखून लंबे हैं देखे। और अपनी शेप में है नाखून भी। अच्छा जी, एक मेरा क्वेश्चन है छोटा सा कि अभी आपने इस नार का शौक करवाया है, जी जी, ठीक है, इस नार का शौक आपने करवाया है। ये मैंने इससे पहले ये कबूतरी पकड़ी थी, मेरे हाथ में थी, ये मैंने नार पकड़ा है। जी जी, इसकी हड्डी नीचे को उभरी हुई है, हाँ जी। ज़्यादा बाहर। अब इस हड्डी में और इस हड्डी में क्या फ़र्क है? परफॉर्मेंस किस तरह की फ़र्क आएगा इनमें? देखिए ये हड्डी उभरी हुई है इधर हाँ से, जी, वो बैठी हुई है हाँ, हड्डी। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये शायद अगर आप जब ब्रीड करने के लिए कोई जोड़ा बनाएंगे तो लाजमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जी। अगर इसकी बैठी हुई या नर की भी बैठी होगी तो वो ब्रीड अच्छी नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा। हाँ, मज़ा नहीं आएगा। लाजमी हड्डी जो देखें
वो कश्ती नुमा जो अक्सर उस्ताद बोलते हैं कश्ती नुमा हड्डी, और वाकई कश्ती नुमा होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कश्ती नुमा नहीं होनी चाहिए कि कबूतर ही लपड़ा हो जाए। अगर वो अपनी हद से ज़्यादा हो जाएगी कबूतर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगा। एजाज सराफ साहब ने बताया है कि ये एक उड़ने वाला परिंदा है, इसने हवा में उड़ना है, इसकी रफ्तार भी होती है, इसका पूरा जिस्म जो है वो एरोडायनामिक होना चाहिए, हवा को चीरने वाला जी। और ये खुद भी तमाम जो कबूतर परवर हैं उन्हें भी अंदाज़ा लगाना चाहिए, कबूतरों के पास बैठ के उन्हें देखना चाहिए, उनकी बॉडी देखनी चाहिए कि ये हवा में उड़ेगा, हवा की कटाई जितनी इसके लिए ईजी रहेगी उतना इसका जो कम स्टेमिना, थकावट इसे कम होगी। ये अच्छा जी, ये उभरी हुई हड्डी का उड़ने में क्या किरदार है? ये देखें, हड्डी को हम इस नज़र से देखते हैं कि ये ना एक फ्यूल कह लें या एक कबूतर को इसने एक ताकत देनी है, हार्स पावर कह लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि ताकत इसने है एक ताकत देनी है, और ये इसके ये सेल लाजमी होने चाहिए। अच्छा, इसका गोशत या इसकी मजबूती लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। कई कबूतरों की बिल्कुल नहीं होती, वो कबूतर उड़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन जब उन पे पी पड़ती है वो गाड़ी नहीं बैठते, कोई ऐसा मौसम ऊपर ख़राब हो गया वो या मुकाबला ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो हड्डी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बड़ी हो और हड्डी देखें, हड्डी जो है ना, जोड़ थोड़ा सा सूतर, देखें एक ये उंगली का वक्फा होना चाहिए, खुला हो जाए। हाँ जी, उंगली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उंगली का वक्फा और हड्डी से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए जोड़, ठीक है, और वी की शक्ल में होना चाहिए, और सख्त नहीं होना चाहिए जोड़, नरम होना चाहिए, नरम होना हड्डियां चाहिए। जो जोड़ की हाँ जी, हाँ नरम जी, होनी चाहिए। नरम होगा वो कबूतर फौरन बहाल होगा और अगले दिन फिर अपना टाइम करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर सख्त जोड़ होगा, अगर हम उसे कोई केमिकल दे के उससे कोई उड़ार ले भी लेते हैं, अगर उस पर जुल्म कर देते हाँ जी, लेकिन फिर अगले दिन वो नहीं उड़ेगा, बिल्कुल वो एक ही परवाज देगा। अगर बिल्कुल नॉर्मल सा उसकी लचकदार जोड़ होगा, आप उसको तैयार करें, फिर वो अगर 5 बजे बैठा है ज़रूर 4 बजे बैठेगा, ठीक है। अगर उसका जोड़ बहुत सख्त होगा वो उतना अपना टाइम नहीं देगा। कितना टाइम? 14 मिनट। चलें जी, ये कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मीर साहब आप भी चलें। ले जी, जज साहब के सामने वो कह रहे हैं कि जज साहब जब बता रहे हैं तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फ़र्क नहीं समझते हैं। और ये बड़ी पक्की दोस्ती है जी मीर महमूद साहब और एजाज सराफ साहब की। सुबह मॉर्निंग वॉक भी दोनों इकट्ठे करते हैं, माशाल्लाह। यकीनन उसमें कबूतरों की भी बातें, नमाज भी इकट्ठे पढ़ते हैं फजर की और वॉक भी इकट्ठे करते हैं, और हमारा वो 1 घंटा पता भी नहीं चलता, ऐसे गुजर जाता है। नहीं, उसमें कबूतरों के अलावा कौन कौन सी बातें आजकल सियासत में काफ़ी हो रही है। अच्छा, यानी महंगाई से परेशान है। अच्छा जी, ये फिरोजपुरी कबूतरों का शौक करवाया आपको, ये देखें जी, थोड़ा सा मुझे भी मौका दें, मैं भी कोई दिखा लूँ थोड़ा सा। ये पहले भी इसका हो चुका है, ये देखें जी, वाइब्रेशन भी देखें, इसके परों की वाइब्रेशन देखें, ये अच्छे कबूतर की निशानी है, अच्छे कुंदे की निशानी, अच्छे बाजू की निशानी है। ये इसकी वाइब्रेशन देखिए जी, ये है इसकी नब्ज़, इसकी धड़कन। हाँ जी। और ये कबूतर की नब्ज़ धड़कन जितनी ज़्यादा तेज़ होगी जी जी, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, और उतना ही इसकी जो ब्रीड आगे है वो फ़ौरन उड़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसके पर जो हैं, ये अभी आपने जब लाखों का हम कर रहे थे, आपने कहा था 9वां पर, इसका 9वां पर लाखों से कम बाहर निकला हुआ है। ये तकरीबन इसको बराबर से थोड़ा सा फर्क है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, बराबर आ रहे हैं। इसका क्या परफॉर्मेंस है जी हवा में? इसकी ये कबूतर भी देखें जी, गुम होके उड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गुम होके उड़ते हैं, और काफ़ी हद तक ये गुलाई में ही उड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये गुलाई में ही आके घर बैठते हैं, तो इनका वो लंबे फिरने वाला चांस नहीं होता। ये दुम भी देखें जी इसकी, ये भी एक पत्ते की दुम है, एक पैर के नीचे दुम है, ऊपर से ये देखें इसके पंजे भी पहले भी दिखा चुके हैं जी एजाज साहब, दोबारा दिखा देते हैं कि कैसे
ये जो है इसके ऊपर ये कट्स बने हुए हैं, निशान जो चाने की तरह के, मछली के चाने जैसे होते हैं ना, वैसे ये बने हुए हैं। नाखून भी प्रॉपर जो इसके अब देखें जी, जो इसका शौक कराएं, ये इसका बाप है। ये इसका हाँ बाप जी, है। इसका ये बाप है। ले जी ये देखें इसके हाथ में आते ही इस कबूतर ने बताया कि वाकई ये उस कबूतर का बाप है। और इतनी मुलायमियत और इतनी जो है ये देखें स्मूथनेस इसका देखें जी, जो बगल के परों से जो पहली कली या पर है वो कितना बाहर जा रहा है। ये चीज़ देखें जी बड़ी अहम है। इसके एंड पे देखें ये ऊपर तीनों पर बराबर हैं। ये भी जो एजाज साहब पहले बता चुके हैं कि अगर इस तरह हो जाए तो फिर बड़ी नायाब बहुत चीज़ अच्छा है। होता है। अच्छा ये पसंद करते हैं जी एजाज साहब इस पर को। ये देखें इसका पर देखें, वो मुलायमियत बड़ी ज़बरदस्त है इसमें। इसकी आँख का भी शौक़ करवाएं जी। शादी इसकी आंख में भी रोशन चिराग है। इसकी आंखें जी बाकायदा जो इसका डायल बता रहा है आँखों का, जिस तरह नफीस डायल इसका है, या जिस तरह ये प्रॉपर इसका कॉर्निया और वो बाकी सारा हिस्सा है, रिंग इसके नज़र आ रहे हैं। ये बता रहा है कि ये अंधेरे में बड़ी आसानी से बैठ सकता है। तो अंधेरे में बैठने की भी ये सलाहियत रखता है। और एजाज साहब ने इनका नाम भी चिरागों वाले कबूतर रखे हैं, चिराग कबूतर रखा हुआ है। ये फ़िरोज़पुरी ब्लड लाइन के हैं लेकिन इनको चिराग कबूतर कहा जाता है। तो ये जो है अब देखें जी, अब एक और ब्रीड है बड़ी ज़बरदस्त जिसका नाम एजाज साहब ने रखा है चौधरी ब्रीड। तो अब हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, फ़िरोज़पुरियों का जो शौक़ है। अब आपको चौधरी ब्रीड दिखाते हैं कि वो क्या ब्रीड है। और असल में जो नाम तो इन्होंने रखा है ना, इसका नाम चिराग वाले रखा हुआ है, उनका चौधरी ब्रीड रखा है। तो देखते हैं कि चौधरी ब्रीड जो असल में है कौन सी ब्रीड है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दोबारा फिर हाज़िर होते हैं।